दोस्तों, कोर्ट कचहरी के चक्कर क्या होते हैं? सभी लोग ये दुहाई देते हैं कि तारीख पर तारीख मिलती है, लेकिन कोर्ट कचहरी के चक्कर क्या होते हैं? किस तरीके से तारीख के तारीख में घनचक्कर की तरह जिंदगियां पिस जाती हैं? किस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लोग बूढ़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन उन्हें फैसला नहीं मिलता है। अगर इस बात का कोई उदाहरण देखना हो तो रवि खंडेलवाल जयपुर का केस आप देख सकते हैं, जिस पर अभी हाल फिलहाल में फैसला आया है। 30 जनवरी 1985 को रवि खंडेलवाल नाम के व्यक्ति ने जयपुर की प्राइम लोकेशन में एक घर खरीदा। बड़ा अच्छा घर खरीदा, जिसमें उस समय किराएदार रहते थे। तुलिका स्टोर्स नाम से उन्होंने एक दुकान खोली हुई थी। जब रवि खंडेलवाल ने उन किराएदारों से अपना घर खाली करने के लिए बोला तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने दलील दी कि 5 साल से पहले आप किराएदार से घर खाली नहीं करवा सकते हैं, ये कानून था पहले जयपुर में, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है। खैर, आपको बता दें ये मामला पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, जहां पर 17 साल तक तारीख पे तारीख मिलती रही। 17 साल बाद लैंडलॉर्ड के हित में फैसला आया और किराएदार को घर खाली करने के लिए बोला गया। कहा कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं और आपको घर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि 17 साल से ये केस चल रहा है। जिसके बाद तुलिका स्टोर्स ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी और हाई कोर्ट ने किराएदारों के हित में फैसला सुनाया और कहा कि अब ये घर खाली नहीं करेंगे, अब घर में यही रखेंगे। जिसके बाद रवि खंडेलवाल ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और जब सुप्रीम कोर्ट की जजों की बेंच ने इस केस को देखा तो उन्हें हैरानी हुई। उन्होंने आश्चर्य जताया और उन्होंने अफसोस भी जताया कि एक मकान मालिक को, जिसने जवानी में एक प्रॉपर्टी बनाई अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और बुढ़ापे में आज वो उस पर कब्जे के लिए केस लड़ रहा है। जिसके बाद 38 सालों बाद, यानी कि 1985 से चल रहा केस साल 2023 में खत्म होता है और रवि खंडेलवाल को अपने घर पर कब्जा मिलता है। आप सोचिए, एक व्यक्ति ने कितनी महंगी वो प्रॉपर्टी खरीदी होगी और 38 साल से वो केस लड़ रहा है। अगर साल में 10 तारीख भी होती है तो 380 तारीख रवि खंडेलवाल भुगत चुके हैं और आज उन्हें अपने घर पे कब्जा मिला है। आप सभी सोच रहे होंगे कि ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई है। ये कहानी है हमारे देश की सड़ी हुई कानून व्यवस्था को दर्शाने के लिए, हमारे देश की फफूंदी लग चुकी, दीमक लग चुकी कानून व्यवस्था की घटियापन को दर्शाने के लिए। एक और केस में आपको बता दूं, 1971 में एक कर्नल ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा। युद्ध में वे घायल हो गए और उन्हें आर्मी से रिटायर कर दिया गया। आज वह कर्नल 30 साल हो चुके हैं, लेकिन अपने घर पे कब्जे के लिए केस लड़ रहा है और ये केस अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही चल रहे हैं। कहीं हाई कोर्ट नहीं, कहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं। ये है हमारे देश की कानून व्यवस्था, जहां पर एक रिटायर्ड कर्नल, जिसके घर पे अवैध रूप से कब्जा कर लिया जाता है और अपने ही घर पे कब्जा पाने के लिए वह इतने सालों से केस लड़ रहा है। लेकिन हमारे देश की कानून व्यवस्था मौन बैठी बैठी। हमारे देश का सबसे पुराना केस जो साल 1952 का है, जो पश्चिम बंगाल का है, जिस पर अगली तारीख अगस्त 2023 की है। आप सोचिए, 70 साल से ऊपर हो गए हैं और एक व्यक्ति न्याय के लिए आस लगाकर बैठा है, तड़प रहा है। आज आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, किसी स्कूल में सिखाया जाता है कि अल्लाह सबसे बेस्ट है। मदरसों में चले जाइए, अल्लाह इज दी बेस्ट, अल्लाह की आप आराधना करिए, उसकी आप पूजा करिए तो आपको जन्नत मिलेगी। नहीं करेंगे तो दोजख में जाएंगे, नरक में जाएंगे। आप किसी मिशनरी स्कूल में चले जाइए, जहां पर सिखाया जाता है ओनली ईशु इज द गॉड, उसके अलावा कोई भगवान नहीं है, अदरवाइज आप हेल में जाएंगे, आप नरक में जाएंगे। लेकिन इसको लेकर भी कोई कानून नहीं आ रहे हैं। हमारे देश में सड़कें बन रही है, पैसा लग रहा है। हमारे देश में चुनाव लड़े जा रहे हैं, पैसा लग रहा है। अस्पताल बना रहे हैं, पैसा लग रहा है। सड़कें बन रही है, पैसा लग रहा है। संसद बन रहा है, पैसा लग रहा है। हर काम में पैसा लग रहा है और एक ऐसा काम जिसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। और हमारे भारत में बुद्धिजीवियों की, बुद्धिमानों की कोई कमी नहीं है। हजारों रिटायर्ड कर्नल है, हजारों रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड जज हैं,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो मुफ्त में अपनी राय देने को तैयार है, मुफ्त में कानून में क्या संशोधन होने चाहिए वो बताने के लिए तैयार है, मुफ्त में ड्राफ्ट बनाने के लिए तैयार है और मुफ्त में हमारे देश के कानून में रिफॉर्म लाया जा सकता है, लेकिन वो भी हमारी सरकारें नहीं कर पा रही हैं। ये बहुत बड़ा उदाहरण है सरकार की नाकामयाबी का। आप इमेजिन करिए, एक व्यक्ति अपने घर पे कब्जा पाने के लिए 38 साल तक केस लड़ता रहा और किराएदार दावा ठोकता रहा कि 5 साल से पहले आप ये घर खाली नहीं करवा सकते हैं। 5 साल की जगह 38 साल हो गए और रवि खंडेलवाल केवल एक नाम है, लेकिन इस नाम के पीछे तमाम कितने रवि खंडेलवाल हैं जो अपने हक के लिए आज लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें तारीख पे तारीख मिलती जाती है। कब तक मिलेंगी ये तारीख? सब चीज नए सिरे से शुरू हो रही है, लेकिन हमारे देश में वही 1980 और 1990 के पीनल कोड चल रहे हैं। हमारे देश में वही कानून व्यवस्था चल रही है। आप आज सरकार यदि अनाउंसमेंट कर देती है आम जनता के आगे कि हमें पुलिस रिफॉर्म्स करने हैं, आप अपनी हमें राय दीजिए, लाखों राय शाम तक मेल्स पर दिल्ली सरकार के पास पहुंचेंगी, लेकिन सरकार से इतना भी नहीं होता है। यदि आप आज अनाउंसमेंट कर दें, तमाम आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल और तमाम तरीके के जितने भी लॉ के विशेषज्ञ हैं, कानून विशेषज्ञ हैं, जो मुफ्त में अपने देश के लिए ये समाज सेवा करने को तैयार है, लेकिन कोई विचार ही नहीं करना चाहता। ये हमारे देश की दीमक लगी हुई कानून व्यवस्था है, जहां पर एक केस के चलते एक व्यक्ति के घर पे ताला लग जाता है या फिर किराएदार पूरी जिंदगी उस घर में मौज मारता है, और वो व्यक्ति जिसने पाई पाई जोड़ के अपना घर खरीदा है वो केवल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहता है। ये हमारे देश की कानून व्यवस्था है, और यदि इसमें आज बदलाव नहीं किया गया तो आने वाले समय में न्याय के नाम पर देश में कुछ भी नहीं बचेगा। जैसा कि मैंने आपको 2 दिन पहले अपनी वीडियो में बताया था, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या है? यदि कोई फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया है तो वही रफा दफा क्यों नहीं किया जाता है? यदि एक रेड लाइट तोड़ने का जुर्माना 500 रुपए है, तो हाई कोर्ट में वो 200 कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट में वो माफ कैसे हो सकता है जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उस पर 500 रुपए जुर्माना लगा दिया है? अब फिर हमारी जनता बहुत समझदार है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आप इस खबर पे अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। क्या आप सहमत हैं हमारे देश की कानून व्यवस्था से? क्या आप सहमत हैं रवि खंडेलवाल को 38 साल के इंतजार करना पड़ा उसके समय खराबी से? क्या आप संतुष्ट हैं पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले कर्नल जो आज चल नहीं पा रहे हैं, जो अपाहिज हो गए सिर्फ और सिर्फ भारत के हित में लड़ने के लिए, आज वो अपने घर पर कब्जा पाने के लिए कचहरी के चक्कर काट रहे हैं? या आप भी चाहते हैं कानून में रिफॉर्म्स चाहना? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि प्रत्येक भारतीय नागरिक को पता लगे कि उसके कितने अधिकार हैं और कितने अधिकारों से उसे वंचित रखा जा रहा है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।